जय हिंद एवरीवन, सभी को। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और उनसे संबंधित बहुत सारी बातें। तो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो जाइए देखिए आंसर आप लोग। थोड़ा एक काम कर लेते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? हाँ, जवाब दीजिएगा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। देखिए, इसमें बात कहा जाता है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसी में कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में ये बात कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के पात्र होते हैं? ये देखिए, कितनी भी बार हो सकते हैं। राष्ट्रपति जब तक जिंदा है तब तक चुनाव लड़ सकता है। इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 57 में दिया गया, ठीक ना। अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन है, कितनी भी बार चुनाव हो सकता है, इसका चुनाव के लिए पात्र होता है, खड़ा हो सकता है। देखिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको बता देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का पद देखिएगा। राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद की बात करें तो राष्ट्रपति का पद, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मतलब चुनाव है, ठीक है। निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 बोलेगा तो निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? निर्वाचन की प्रक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। 56 बता देते हैं एक जगह। अनुच्छेद 56 जो है क्या कहता है? पदावधि, इसका कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 57 बोलता है पुनः निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 58 में क्या है? अनुच्छेद 58 बोलता है जो राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 59 में बोलता है राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। जैसे बहुत सारा बोलता है क्या क्या शर्त होना चाहिए। वो लाभ के पद पर ना हो, इसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु, इस तरह की बातें हैं। और आगे देखेंगे, चलिए ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसी को अनुपातिक प्रतिनिधि कहा जाता है, अनुपातिक प्रणाली कहा जाता है, अनुपातिक प्रणाली कहा जाता है, अनुपातिक प्रणाली भी कहा जाता है। इसी में देखिए इसका चुनाव कौन कौन करता है, इसका ये आंसर क्वेश्चन बाद में आएगा आगे चलकर, इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, तो इसमें संसद हटाता है, ठीक ना, संसद का इसमें योगदान होता है, संसद हटाता है। ठीक है, इसके संबंधित बात बता देते हैं। ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए ठीक है। इस राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस है महाभियोग, वियोग प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जाता है। चेंज कर लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61। महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेता है, तो संसद एवं विधानसभा, राज्यों के विधानसभा, ठीक ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, इसमें महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है, महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है ये देख लीजिएगा। कहता है कि जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध, तो उस सदन का बोलेगा, देखिएगा समझिएगा, उस सदन का जो बोलता है, सदन का जो टोटल उसमें सदन होता है, सदन में मेंबर होता है, सदन संख्या का 1/4 भाग से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि बिहार जैसे लोकसभा में लाया गया, ठीक है, लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, तो उस सदन में कितना है 545, अब तो 543 हो गया है, 543, तो इसका 1/4 भाग से प्रस्ताव पारित होगा, तब वो महाभियोग का प्रस्ताव सदन में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसे कहा जाता है कि किस राज्य से था, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से था, तो बिहार से। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबा कार्यकाल कहा जाता है कि 2 बार राष्ट्रपति का बनने वाले एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है, एक नेता है, राष्ट्रपति है, ये 1950 से 62 तक बने रहे थे, 1950 से 2 कार्यकाल अभी तक किन्हीं का ना हुआ है, ये पहले नेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद बता दिए हैं, अनुच्छेद 54। 55 में प्रक्रिया है,
प्रक्रिया की बात करता है। 53 में बोला है संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में है, तो राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, पूरा नहीं लिख सकते हैं, जगह कम पड़ जाता है। अनुच्छेद 56 में बोले तो क्या था, इसका कार्यकाल की बात करता है। कार्यकाल की बात करता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो 5 वर्ष का होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। महाभियोग क्या चीज़ है वो उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अनुच्छेद 60 देखिए, अनुच्छेद 60 क्या है, तो राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। शपथ, जो राष्ट्रपति शपथ लेता है उसका वर्णन अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 57 में बता दिए हैं पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन मतलब कि कितनी बार खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति, उसी का बात किया है, पुनः निर्वाचन की बात किया। अनुच्छेद 62 बोलता है जो राष्ट्रपति का पद जो रिक्त रहता है, रिक्त, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो उसी को अनुच्छेद 62 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद के योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता, पद की योग्यता बोले तो अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन किया गया है। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, वो पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, इस प्रकार की उसकी योग्यता होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो होता है कि यदि विदेशी यात्री भारत में आकर भारत की नागरिकता ले लेता है तो क्या वो राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, तो हाँ, वो चुना जा सकता है। भारत का नागरिकता लेने के साथ ही वह भारत का नागरिक बन जाएगा, तो वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, उसके लिए वो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किस सदन में लाया जाएगा, तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, सदन मतलब कि लोकसभा, लोकसभा या राज्यसभा। राज्यसभा आता है। ठीक है, एक तो बात बता दिए हैं कि प्रक्रिया प्रस्ताव कैसे पारित होगा, जिस सदन में लाया जाएगा उसकी कुल संख्या का 1/4 भाग से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, कुछ इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद, संसद की बात आई है तो अनुच्छेद 79 बोलता है संसद का गठन, संसद का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन बात करता है। संसद में कौन आता है, तो लोकसभा आता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक क्या होता है, इसमें जैसे कि कोई भी प्रस्ताव लाया गया सदन में जिसमें
राज्यसभा लोकसभा दोनों के विचार मेल नहीं खा रहे हैं, मतलब कि दोनों का मत एक नहीं है, तो उस समय कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो उस प्रक्रिया में राष्ट्रपति जो है एक विशेष बैठक बुलाया जाता है, उसमें राज्यसभा लोकसभा के दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं, उसी को संयुक्त बैठक कहा जाता है। अनुच्छेद 72 एक अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति उसको प्राप्त है। जिस व्यक्ति को यदि सुप्रीम कोर्ट मृत्यु की सज़ा दे दिया हो, तो उसमें अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वह उस मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 में, क्षमादान अनुच्छेद 72 में। ठीक है, बता दिए हैं। अनुच्छेद 61 क्या था? तो महाभियोग प्रक्रिया था। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद का राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को बुला सकता है, इसे कहा जाता है आहूत। ये बुला सकता है या विघटन कर सकता है। विघटन कर सकता है। विघटन मतलब होता है ख़त्म कर सकता है संसद को। सॉरी, जैसे लोकसभा का चल रहा है, तो लोकसभा का विघटन करने का जो शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 85 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रहा, मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।